तो भी हम बिगिनर्स कभी भी जिम जाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में बस यही रहता है कि बस किसी तरह भाई डोले तगड़े होने चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। बाद में हमें पता लगता है कि जरूरी नहीं है डोले ही, बाकी और भी बॉडी पार्ट है जो, और नीचे बिल्कुल स्लो लेके जाओ, 2 से 3 सेकंड 3 से 4 सेकंड तक टाइमिंग लेके फिर उसे ऊपर लेके आओ। हम 3 बार अगर बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे ग्रो होंगे, तो ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आने वाली है आपके फेवरेट पार्ट को लेके, जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। मतलब जो भी हम बिगिनर्स कभी भी जिम जाते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में बस यही रहता है कि बस किसी तरह भाई डोले तगड़े होने चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। बाद में हमें पता लगता है कि जरूरी नहीं है डोले ही, बाकी और भी बॉडी पार्ट है जो हमें अच्छे करने हैं। तो आज इसी चीज के लेके बात करेंगे, और उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो एक सब्सक्राइब है, आपको जो एक थम्स अप का निशान अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वो हमें एक मोटिवेशन देता है कुछ अच्छा करने के लिए। आज की वीडियो का टाइटल है 5 रोस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो पहली मिस्टेक जो है हमारी वो है सेम वेरिएशन करने की। ऐसे मान के चलो, अगर हम बाइसेप्स में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक ये पोजीशन हो गई हमारी, और सेम यही अगर हम डंबल से कर रहे हैं, ये चाहे हम सिंगल हैंड कर रहे हैं चाहे हम दोनों हाथ से एक साथ कर रहे हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होगी, मसल पे सेम टारगेट कर रही है, तो इसका करने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसे ही अगर हम सेम बात करते हैं ट्राइसेप्स की, तो ट्राइसेप्स में अगर हम पहले पुली पुश डाउन कर रहे हैं और इसके साथ ही अगर दूसरी एक्सरसाइज अगर हम रोप भी यूज कर रहे हैं इसकी जगह, तो वो भी दोनों एक सेम वेरिएशन हो जाता है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है पर बहुत सेम वेरिएशन है, तो ये सेम वेरिएशन हमें यूज नहीं करने, क्योंकि बहुत छोटी मसल्स है हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो अगर हम सेम वेरिएशन यूज करेंगे तो उस पर इतना लोड नहीं पड़ पाएगा मसल पे, आप बार बार एक ही चीज को टारगेट करोगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सेम वेरिएशन ज्यादा ना यूज करें। दूसरी मिस्टेक है हमारी हैवी लोड। इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों में ना हैवी लोड का एक अलग मतलब निकलता है। अगर हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हैवी लोड पर ना जाके हम इतना लोड यूज करें जिसमें हम 8 से 10 से 12 तक यूज कर सके, क्योंकि बहुत छोटी मसल है बाइसेप। मतलब अगर इस पूरे अगर हाथ की बात करें तो उसका 30% 40% तक बाइसेप्स कवर करता है, बाकी ट्राइसेप्स कवर करता है। अगर उसमें हैवी वेट ना यूज करके, मतलब वो 1 रैप मैक्स या 2-4 रैप लगा के वो छोड़ देना, वो ठीक नहीं है, उससे कोई ग्रो नहीं होती है बाइसेप्स। तो इसलिए हैवी वेट ना यूज करें। वहीं अगर हम ट्राइसेप्स की बात करें उसमें आप हैवी वेट तक जा सकते हो। जैसे आपकी क्लोज ग्रिप बेंच हो गई जो हम ट्राइसेप्स के लिए यूज करते हैं, उसमें आप हैवी वेट तक जा सकते हो, क्योंकि बाइसेप्स के मुकाबले ट्राइसेप थोड़ा बड़ा मसल है। इसमें आप इजीली यूज कर सकते हो। जितना हैवी तक जाओगे उतना ही ट्राइसेप्स पे आपके अच्छा लोड पड़ेगा, तो जितना अच्छा लोड पड़ेगा उतना आपकी मसल अच्छी फिटिंग होगी, और फिटिंग होने के साथ वो उतनी ही अच्छी ग्रो होगी। इसलिए आप बाइसेप्स में हैवी लोड यूज ना करें, उसकी जगह आप ट्राइसेप्स में हैवी लोड तक जाए। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी टू मेनी वेरिएशन, काफी सारा वेरिएशन यूज करना। देखिए, एक सिंपल सी बात करते हैं कि बाइसेप्स की हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हाथ की मूवमेंट होगी वो एक सेम होगी, चाहे हम डंबल ऐसे उठा रहे हैं चाहे हम डंबल ऐसे उठा रहे हैं, या अगर हम ऐसे यूज करते हैं इसको, तो इसमें क्या वेरिएशन होगी? एक ये वेरिएशन हो जाएगी, एक प्रीचर, एक यहाँ आ जाएगी ये, तो उसमें हमारे हाथों की मूवमेंट बिल्कुल सेम है। सेम एज इट इज अगर ट्राइसेप्स की बात करें तो ट्राइसेप्स में भी एक सेम मूवमेंट होने वाली है, कि अगर हम चाहे इसकी रोप करते हैं या बार यूज करते हैं, मूवमेंट हमारी सेम हो जाती है। तो ऐसे कितनी मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। सेम मूवमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम आती है मसल में, मसल बहुत जल्दी फिटिंग हो जाएगी और हमें उस टाइम फील नहीं हो पाता कि मसल हमारी फटिंग हो चुकी है। तो इसलिए ज्यादा वेरिएशन या ना यूज करें, सिंपल वेरिएशन यूज करें। बाइसेप्स हो गया या फीचर हो गया, एक फीचर हो गई, एक कंसंट्रेशन हो गई। इससे क्या है कि मसल पे लोड पूरा अच्छा होगा, और उसके साथ ही उस पे जो मसल ब्रेकडाउन है हमारी ब्रेकडाउन अच्छे से होगी, उसे ग्रो करने का एक टाइम मिलेगा। अगर हम सेम काफी सारे वेरिएशन यूज करेंगे तो उसमें मसल में फटीग प्रॉपर नहीं हो पाती और वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी लेस फ्रीक्वेंसी। देखो, मैं बार बार एक चीज बोलता आ रहा हूँ कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत छोटी मसल है, तो जितनी जल्दी ये मसल फटीग होती है उतनी ही जल्दी ये रिकवर भी हो जाती है। इन्हें रिकवरी का टाइम थोड़ा कम चाहिए होता है, इसलिए हम इनको वीक में 2 बार भी ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आपकी वेट लिफ्ट करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लेस है तो उसमें आप इसको वीक में 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वीक में 3 बार ट्रेन कर रहे हो तो आपको 2 से 3 एक्सरसाइज तक ही सीमित रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीक में 3 बार कर रहे हो और तीनों बार बिल्कुल मसल अच्छे से फटीग कर रहे हो तो इतनी जल्दी उसका थोड़ा रिकवर होने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात डिपेंड करती है आपकी डाइट पे। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे हो और सोच रहे हो कि हम 3 बार अगर बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे ग्रो होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इस चीज पे मैटर करते हैं। तो लेस फ्रीक्वेंसी में ये है कि अपनी फ्रीक्वेंसी बना के रखनी है। आप मिनिमम 2 बार तो ट्रेन करे ही करे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों मसल को। उसमें क्या है, बहुत अच्छा से आप उसे फटीग करो 2 बार में, और उतना ही
टाइम मिल जाएगा, फिर उसे 2 से 3 दिन का टाइम मिल जाएगा उससे अच्छा रिकवरी होने में। तो ये बहुत अच्छी पीक देगा आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को। अब बात करते हैं सबसे मेन मिस्टेक की, जो मैक्सिमम गलतियां हम करते हैं। ठीक है, वर्कआउट करने के ना 2 फेजेस होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक फेज होता है, एक इसेंट्रिक फेज होता है। कॉन्सेंट्रिक फेज क्या होता है कि हम किसी भी एक्सरसाइज में जब हम जो हमारा लोड है जिसमें हमारा मसल फ्लेक्स हो रहा है, मान लो चेस्ट कर रहे हैं, तो जिसमें ये होता है कॉन्सेंट्रिक फेज, जिसमें पूरा लोड मसल पे जा रहा है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है। बाइसेप्स में अगर हम कर रहे हैं तो ये होगा कॉन्सेंट्रिक फेज, जिसमें हमारी बाइसेप्स पूरी पीक पे जा रही है। और एक होता है इसेंट्रिक फेज। इसेंट्रिक फेज होता है जिसमें जो हमारा वेट होता है वो मसल से दूर जा रहा होता है। तो बाइसेप्स में एक चीज मैटर करती है हमारी, कि जब भी अगर हम वेट को लिफ्ट करने के बाद जब हम वेट नीचे लेके जा रहे हैं, जितना उसको स्लो लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे बाइसेप्स पे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मसल जो है हमारा वो पूरा एक प्रॉपर एक स्ट्रेच पोजीशन में आ जाएगा। इससे बहुत अच्छा लोड पड़ता है मसल ब्रेक डाउन होने में। जैसे मान के चलो अगर हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक हम करते हैं ये, आप कभी ये ट्राई करके देखना, और एक ऊपर स्पीड से लाओ और नीचे बिल्कुल स्लो लेके जाओ, 2 से 3 सेकंड 3 से 4 सेकंड तक टाइमिंग लेके फिर उसे ऊपर लेके आओ। 2 से 4 सेकंड का टाइम लो, बिल्कुल स्लो नीचे लेके जाओ। इसमें क्या होगा, आप ज्यादा वेट भी लिफ्ट नहीं कर पाओगे, ईगो लिफ्टिंग भी नहीं होगी, और आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा। इसके साथ ही मसल पे लोड पूरा अच्छा आएगा ये। और सेम ऐसे ही अगर आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें भी सेम है कि आप अगर मान के चलो हम रोड यूज कर रहे हैं, या अगर हम पुली पुश डाउन यूज कर रहे हैं, तो आप वेट नीचे लेके आए और बहुत इजीली वेट को कंट्रोल में रख के उसको अगर हम यूज करेंगे तो उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। इस चीज का ध्यान रखें, और ये एक बार यूज करके देखें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये हमारी। दोस्तों ये थी ऐसी 5 गलतियां जो आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में कर रहे हो, ये चीजें करके देखिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बहुत अच्छा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ग्रो होगा आपका। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।